हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पर्श कोचिंग क्लासेस। आज अपने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनका बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, हाउ इज इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर। ओम्स लॉ में अपने पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल किस टाइप से रिलेट करते हैं। तो बेसिकली V is directly proportional to I and V is equal to IR। ये ओम्स लॉ में अपनों ने पढ़ा था कि पोटेंशियल और करंट आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनका सर्किट डायग्राम अब अपनों को बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैटरी अटैच करेंगे, इसके साथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस के अराउंड वोल्टमीटर एंड देन एमीटर एंड देन रियोस्टेट। ये सर्किट डायग्राम से अपने इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, व्हाई शुड एन एमीटर हैव लो रेजिस्टेंस। एमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस लो क्यों होता है? देखो, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम ही क्या होता है, करंट को मेजर करना। अगर एमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा तो वो एग्जैक्ट करंट की वैल्यू को नहीं बता पाएगा जितना करंट सर्किट में आ रहा है, क्योंकि कुछ जो करंट है वो एमीटर के रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए आइडियल एमीटर शुड बी ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस। उसके बाद दो वीआई ग्राफ गिवंस हैं ए एंड बी। इसमें अपनों को बताना है कि किस में सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस अटैच्ड है और किस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस अटैच्ड है। देखिए क्लास, इसमें दो अपने पास हैं रेजिस्टेंस ए एंड बी ग्राफ के अंदर। तो बेसिकली इनका स्लोप अपनों को डिटरमाइन करना होता है। तो ये ग्राफ के अंदर अगर अपने देखें, ए एंड बी, और ग्राफ अपने किस में बने हुए हैं, वी और आई में। अब बी वाले के लिए जो करंट है उसकी वैल्यू कम है और पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस अगर अपने ओम्स लॉ से निकले, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस ज्यादा किस केस में होगा, जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। तो बेसिकली बी में रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो बी वाला कनेक्शन कौन सा होगा, सीरीज, और ए वाला कनेक्शन कौन सा होगा, पैरेलल। तो इनके स्लोप से अपने डिटरमाइन कर सकते हैं वी आई ग्राफ के कि रेजिस्टेंस किस में ज्यादा रहेगा। एंड उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। सेकंड क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है उसको इलेक्ट्रिक पावर अपने बोलते हैं, या फिर प्रोडक्ट ऑफ V इंटू आई, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पावर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। वॉट इज द ऐसा यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक पावर। और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर अगर अपने बात करें, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है किलोवाट इंटू आर। अब किलोवाट इंटू आर और जूल में रिलेशन क्या होता है अगर अपने देखें, तो 1 किलोवाट इंटू आर इज इक्वल टू, तो किलोवाट को किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉट में, 1000 वॉट, और आर को सेकेंड में, 60 इंटू 60। तो ये कितना आ जाएगा, 36 इंटू 10⁵ जूल्स। ये किस में रिलेशन है, किलोवाट आर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर के अंदर। एंड नेक्स्ट है, इन ए हाउस 2 बल्ब ऑफ 50 वॉट ईच आर यूज्ड फॉर 6 आवर डेली एंड एन इलेक्ट्रिक गीजर ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर डेली। तो बेसिकली 2 बल्ब्स हैं अपने पास, 2 बल्ब्स हैं, इलेक्ट्रिक पावर कितनी है, 50 वॉट। वॉट को किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा, सो डिवाइड बाय 1000 एंड यूज फॉर 6 आवर डेली। तो इसको 6 आवर डेली अपने यूज करते हैं, और प्लस में एक इलेक्ट्रिक गीजर है 1 किलोवाट का, 1 आवर डेली यूज होता है। तो 1 किलोवाट और 1 आवर डेली इसको अपने यूज कर रहे हैं। तो एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज। तो 30 डेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो कितना आएगा देखना, ये 0 से 0 कैंसिल, ये अगर डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 0.05 into 6 plus 1. So this will be equal to 30 into 0.1 into 6 plus 1. तो 1.6 into 30. तो कितना आ जाएगा अपने पास, 48 किलोवाट इंटू आर।
और अपने पास प्राइस पूछा है तो 8 पर रुपीज पर किलोवाट इंटू आर, तो टोटल कितना बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, मल्टीप्लाई बाय 8, दैट विल बी इक्वल टू 384 रुपीज। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा इस केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3, ए कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स कॉजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट एज द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होगा वो ऑल्सो इंक्रीजेज, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, plastic insulation surrounding a wire having diameter d and length I as shown above, a decrease in the resistance of wire would be produced by an increase in the, देखो रेजिस्टेंस को क्या करना है डिक्रीज, तो क्या चीज इंक्रीज करनी पड़ेगी, उसका एरिया। तो एरिया किस पे डिपेंड करता है, डायामीटर पे, तो डायामीटर ऑफ द वायर इंक्रीज करना पड़ेगा। लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, डायामीटर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, देखें अपने, हीट जो है जो डिसिपेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द करंट, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग। तो यहां से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आएगी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये जूल्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करें, ए 5 ohm रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी दैट डिसिपेट एज हीट इन 10 सेकेंड। तो एक 5 ohm रेजिस्टेंस है, कनेक्ट किया है अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस कितना गिवन है अपनों को, रेजिस्टेंस इज 5 ohm, battery 6 volt, potential is 6 volt and time is, एनर्जी डिसिपेट निकालना है तो हीट कितने टाइम के लिए जा रही है यहां पे 10 सेकेंड। तो देखो अपने पास फॉर्मूला था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब आई स्क्वायर आर टी यहां लगा नहीं सकते क्योंकि करंट गिवन नहीं है, तो इस फॉर्मूले को चेंज करना होगा ओम्स लॉ से। तो आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा हीट का, वी स्क्वायर बाय आर टी। तो आपने पास वी स्क्वायर कितना आएगा, 6 इंटू 6, आर कितना गिवन है 5 ohm और टी कितना है 10 सेकेंड, कट किया तो ये कितना आ गया 72 जूल, अपना आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस, रेजिस्टिविटी गिवन है। तो बेसिकली इसके अंदर अगर अपने फाइंड करें तो लेंथ फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो कितना है अपने पास रेजिस्टिविटी 2.8 इंटू 10⁻⁻8, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन 1.55 इंटू 10⁻6 एंड लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर। सभी एसआई यूनिट के अंदर है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ओम के अंदर अपना नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद वाई आर अलॉय प्रेफर्ड ओवर प्योर मेटल्स टू मेक द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, बिकॉज जो अलॉयज होते हैं वो इजीली रिएक्ट नहीं करते, जबकि मेटल जो है वो इजीली रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ। तो दैट्स वाई अलॉय प्रेफर किए जाते हैं और इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो भी काफी हाई होती है और रेजिस्टेंस भी। उसके बाद राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये अपने कर चुके हैं अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी एंड कंप्यूट द हीट जनरेटेड while ट्रांसफॉर्मिंग दिस चार्ज इन 2 hours थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस। तो फॉर्मूला फाइंड करना है हीट का। देखो हीट का फॉर्मूला अपनों ने लिखा था, क्या होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहां पे आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, अपनों को चार्ज गिवन है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं, देखें अगर, तो बेसिकली आई को क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर आर टी, ठीक है, और यहां पे आर को अपने क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूला ओम्स लॉ से निकालूं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो यहां पे अगर आर की वैल्यू अगर अपने रखें
V अपॉन आई और इनटू टी। आई को क्या लिख सकते हैं, Q बाय टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। V से V कैंसिल, तो क्या बचा, V इज इक्वल टू Q बाय टी इंटू टी। तो V इंटू क्यू अपनों को यहां पे अप्लाई करना है। पोटेंशियल अपनों को दे रखा है 40 वोल्ट एंड चार्ज कितना है 96,000, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट अपने पास क्या आएगा 96,000 इंटू 40, कि इतना जूल हीट डिसिपेट होगी। उसके बाद कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द अबव सर्किट व्हेन द की इज क्लोज्ड। ये अबव सर्किट दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट बताना है जो पास आउट होगा। तो देखो 5 सेल्स हैं, 2 वोल्ट ईच, तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया 10 वोल्ट। और नेट रेजिस्टेंस अगर सीरीज में अगर अपने निकालें तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास 30 ओम। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाय आर। V अपने पास 10 है, R 30 है, तो कितना आ जाएगा अपने पास 1/3 एम्पियर। तो I कितना आएगा 1/3 एम्पियर। थैंक यू स्टूडेंट्स। Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon for new updates.